अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान महमूद, यूर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF एकेडमी। आज हम 9th क्लास चैप्टर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको बेसिक लेवल पे भी मदद देगा और एडवांस लेवल पे भी जो बेसिक है उसमें आपको बड़ी हेल्प होगी। इसलिए इस जो है वो लेक्चर को आपने पूरा देखना है जी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जो है ना वो बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप कह लें किसके अंदर, सब शेल के अंदर, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर। और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कैसे करते हैं, ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उससे पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। हमें पता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस 2 लेक्चर्स, बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिनकी जो है वो रदरफोर्ड में कुछ डिफेक्ट्स थे, उनको बोहर ने जो है वो पॉइंट आउट किया और बताया कि इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोहर के अकॉर्डिंग थे या रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग थे? हमें पता है कि एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो होते हैं शेल, ठीक है। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हैं शेल, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल, ये आपका पहला एनर्जी लेवल है, ठीक है। यानी जो पहला शेल है, इसको इन शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, मीन्स ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, इस तरीके से ये तीसरा शेल है। और हम हर शेल को किससे डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स विद N। अगर N की वैल्यू होगी 1, इसका मतलब ये हुआ कि पहला शेल, ये वाला फर्स्ट शेल, अगर N की वैल्यू हुई 2, इट्स मीन सेकंड शेल। सिमिलरली इफ N इज 3 देन द शेल विल बी 3, यानी N की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम पहले शेल में हैं। N की वैल्यू 2 है, इसका मतलब हम दूसरे शेल में हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि शेल, आप इसको इमेजिन करें कि एक जो रूम है, आप रूम के अंदर हैं, उस रूम को हम कहते हैं शेल, यानी बड़े रूम को हम कह देंगे शेल। और जो अगर उसके अंदर हम छोटे रूम बना दें, एक रूम के अंदर छोटे रूम बना दें, उसको हम कहते हैं सब शेल। या दूसरी तरह से आप इस तरह से मिसाल ले लें कि एक घर जो है, मुकम्मल घर, वो एक शेल है, उसके अंदर जो कमरे हैं वो सब शेल हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेल के बाद सब शेल में होते हैं, ठीक है। तो शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ा कमरा शेल है, एक बड़ा घर शेल है, उसके अंदर छोटे रूम्स सब शेल हैं। इसी तरह से ये जैसे जो पहला आपका है, इसको हम शेल कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं K से, इस दूसरे शेल को L से, फिर M से, K L M N, ठीक है। इसके बाद N, ये नहीं है कि N तक ये रुक जाते हैं, इससे अगला होगा वो, यानी K L M N O P Q, इस तरीके से ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब जो बड़े कमरे को या बड़े घर को तो हमने कह दिया शेल, जो छोटे कमरे हैं उनको हम कहते हैं सब शेल, यानी बड़े शेल का छोटा शेल। एक ये जो K L M N, ये है शेल्स, ठीक है। इन शेल्स के अंदर छोटे सब शेल जिनको हम बोलते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं S P D F G H, इस तरह से ये भी आगे चलते जाते हैं। ये हमारे बेसिक लेवल तक ही हम अभी रहेंगे। ये
एफ ये डी तक ही हैं, एफ तक सॉरी इधर 9th क्लास में, तो एस पी डी एफ ये नहीं कि ये इधर रुकते हैं, ये अगर नेक्स्ट शेल है तो उसका सब शेल भी होगा। ठीक हो गया। तो इससे आपको ये अब अंदाज़ा हो गया होगा कि शेल किसको कहते हैं और सब शेल किसको कहते हैं। अब इससे आगे आपको पता होना चाहिए कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब हम पहले देखते हैं कि शेल्स, एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक के शेल है, के से स्टार्ट होते हैं, के एल एम एन। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में या उर्दू में आपने याद रख लेना है। 2 8 18 32 2 8 18 32। ठीक है, इसको आपने, ये है तो इससे आगे भी, लेकिन बेसिक लेवल तक आपने ये याद रखना है। 2 8 18 32 यानी एक सीक्वेंस याद रख लें, के एल एम एन 2 8 18 और 32। इट्स मीन के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है, एम वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो है शेल्स। ठीक है, ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब शेल भी हम यहाँ 4 ही डिस्कस करते हैं, एस पी डी एंड एफ। एस वाले शेल में, सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेनी है इस लेवल तक कि एस पी डी एफ में, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, जगह नहीं है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि पी में ये पी जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, 2 तीनों में आएंगे, इस तरह से 6 आएंगे। इस तरीके से डी में 10 और एफ में 14। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 8 18 32, 2 8 18 32 और एसपीडीएफ में 2 6 10 और 14, 2 6 10 और 14, 2 6 10 14। ठीक है, ये सब शेल और शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये याद होगा फिर ही आप आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए आपने यही याद करना है कि एसपीडीएफ, के एलएमएन ये शेल कौन से होते हैं, सब शेल कौन से होते हैं, और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर जो है वो एलिमेंट लेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।